स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में जनाब आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में हम सीख रहे हैं हुरूफ तोड़िए। हुरूफ तोड़ना जब हम सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हुरूफ कैसे तोड़ते हैं और फिर हम आपको आगे की क्लासेस में इसको जोड़ना भी बताएंगे। हम ये क्लासेस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़े से एडवांस वर्ड्स ले रहे हैं, मतलब कि हम थोड़े बड़े वर्ड्स ले रहे हैं। हम 4 हुरूफ वाले वर्ड्स पढ़ रहे हैं ताकि आपको 4 हुरूफी अल्फाज समझ में आए, फिर आप नए नए जुमले बना सकें। तो जनाब आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हुरूफ तोड़िए, ये देखेंगे हुरूफ तोड़िए। हुरूफ तोड़िए में पहला वर्ड पढ़े रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, राजा। पढ़े इसको, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, राजा। राजा कैसे लिखेंगे? देखें रे मैंने बताया था ना कि ये शुरू में किसी से नहीं मिलता, ये ऐसे ही रहता है, ये शरारती हुरूफ है, ये शुरू में किसी से नहीं मिलता, लेकिन जुमले यहाँ पे देखें आखिर में मिल सकता है लेकिन स्टार्ट में नहीं मिलता। तो रे आ गया, फिर इसके बाद प्लस, रे के बाद कौन सा हुरूफ है? अलिफ। हमने लिख दिया यहाँ पे अलिफ, ये बना रे अलिफ रा। क्या बना? रे अलिफ रा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बेटा जीम, ऐसे ही प्लस लगाए। अब इसके बाद ये देखिए जीम की कौन सी शक्ल आ रही है? जीम की आ रही है आधी शक्ल। इसके बाद प्लस और फिर अलिफ, बन गया ये। इसके हमने हुरूफ क्या कर दिए? तोड़ दिए। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, राजा। इस तरह मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको रीडिंग भी आएगी, आपको समझ में भी आएगा कि कोई लफ्ज कैसे लिखा जाता है, उसमें कितने हुरूफ होते हैं, उनकी संदार किस तरह लिखा जाता है, उसकी कौन सी शक्ल आ रही है। तो रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, राजा। समझ आ गया सबको? अच्छी तरह समझ आ गया राजा हमने कैसे तोड़ा है और ये राजा लिखा कैसे। बिल्कुल इसी तरह जीम की यहाँ पे कौन सी शक्ल है? आधी शक्ल है। यहाँ पे भी हमने जीम की आधी शक्ल में लिखा है, तो वही लिखा। अब इसके बाद आ जाए हुरूफ तोड़ने के दूसरे लफ्ज पे। दूसरा लफ्ज देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? नुक्ते, 3 नुक्ते और उसके साथ अलीफ है, तो क्या बन गया ये? पे अलिफ पा। क्या बना? पे और अलिफ मिलते हैं तो क्या बना? पे अलिफ पा। तो ऐसे हमने यहाँ पे पे की कौन सी शक्ल लिखी? आधी शक्ल लिखी, और इसके बाद ये अलिफ है तो प्लस लगा के अलिफ लिख दिया, तो पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, बन गया पा। अब उसके बाद नुक्ता है, तो नुक्ता किसका होता है? नून का नुक्ता होता है। नून के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। नून और ये बना हुआ है छोटी ये, तो नून छोटी ये नी। क्या बन गया? पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। तो अब नून की कौन सी शक्ल है? प्लस, नून की यहाँ पे आधी शक्ल है, ऐसे नून की आधी शक्ल लिख दी, फिर प्लस और उसके बाद क्या आ रहा है? छोटी ये। क्या आ रहा है? छोटी ये। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। पे अलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी। अब इसके बाद ये वाला हर्फ देखिए, अल्फाज देखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? बे वाव बो, बे वाव बो। और फिर इसके बाद बे वाव बो का मतलब क्या है? हमने बे की आधी शक्ल लिखी प्लस वाव की आधी शक्ल लिखी, क्या बन गया? बे वाव बो। इसके बाद लाम वाव लो, क्या बन गया? बो लो, बो लो, बे वाव बो, लाम वाव लो, बोलो। अब लाम की क्या है? लाम की ऐसे आधी शक्ल आ गई, फिर प्लस वाव, बे वाव बो, लाम वाव लो, बोलो, बे वाव बो, लाम वाव लो, बोलो। ये देखिए, बे वाव बो, लाम वाव लो, बोलो। अब नेक्स्ट देखिए, मीम की कौन सी शक्ल है? आधी शक्ल, तो मीम ऐसे लिखा, फिर इसके आगे क्या है? अलिफ। क्या बना ये? मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा। अब इसके बाद क्या है? ये लंबी सी लाइन है, तो ये लाम होता है, लाम की ऐसे आधी शक्ल। लाम और लाम के साथ क्या है? छोटी ये, लाम छोटी ये ली। सोचे क्या बना? मीम अलिफ मा, लाम छोटी ये ली, माली। मीम अलिफ मा, लाम छोटी ये ली, माली। मीम अलिफ मा, लाम छोटी ये ली, माली। अब इसके बाद ये देख ले, रे शरारती हुरूफ है, नहीं मिला। वाव भी शरारती हुरूफ होता है, रे ऐसी आ गया, वाव ऐसी आ गया, क्या बन गया ये? रे वाव रो, रे वाव रो, रे वाव रो, रे वाव रो, रे वाव रो। इसके बाद टे की आधी शक्ल आ गई और छोटी है, क्या बन गया? टे छोटी है टी, टे छोटी है टी, रे वाव रो, टे छोटी है टी, रे वाव रो, टे छोटी है टी, रोटी। रे वाव रो, टे छोटी है टी, रोटी, रे वाव रो, टे छोटी है टी,
रोटी। अब देखिए गाफ अलिफ गा, तो आपने लिखा गाफ और इसके साथ फिर बना दिया प्लस अलिफ, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा। इसके बाद जीम रेजल, क्या बना? गाफ अलिफ गा जीम रेजल। आप सोचिए क्या बनेगा? जीम, माइंड यूज करें अपना। गाफ अलिफ गा जीम रेजल, गाजर। तो जीम की आधी शक्ल आ गई और इसके बाद आ गया जनाब रे, ये बन गया गा, गाफ अलिफ गा जीम रेजल गाजर, गाफ अलिफ गा जीम रेजल गाजर। और इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, सीन की आधी शक्ल हो गई सीन अलिफ सा, सीन की आधी शक्ल प्लस अलिफ, सीन अलिफ सा, सीन अलिफ सा। फिर ये थे और ये अलग नहीं होता, थे, सीन अलिफ सा थे साथ, जैसे होते हैं ना हम साथ पढ़ते हैं, मैं मेरी दोस्त मिलकर साथ पढ़ते हैं, तो ये साथ हो गया। मैं अपनी दोस्त के साथ खेलती हूँ, ये वो साथ है, मिलकर, किसी के साथ मिलकर होता है। सीन अलिफ सा थे साथ, सीन अलिफ सा थे साथ। अब ये देखिए बे की आधी शक्ल बे अलिफ बा, फिर जीम अलिफ जा, बाजा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। लुक हियर एवरीवन, यहाँ पे गौर से देखिए, फिर हम एक दफा और इसको पढ़ते हैं। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, रे अलिफ रा जीम अलिफ जा राजा। पे अलिफ पा नून छोटी ये नी पानी, बे वाव बो लाम वाव लो बोलो। मीम अलिफ मा लाम छोटी ये ली माली, रे वाव रो टे छोटी ये टी रोटी। गाफ अलिफ गा जीम रेजल गाजर। सीन अलिफ सा थे सा, सीन अलिफ सा थे साथ। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। तो जनाब ये थे हमारे हुरूफ तोड़िए के कुछ अल्फाज जो हमने आपको सिखाए हैं कि आप हुरूफ तोड़े और उनको रीडिंग करें, बुलंद ख्वानी करें। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, अल्फाज को तोड़ेंगे तो आपको शनाख्त होती जाएगी, आपको लिखना भी आना शुरू हो जाएगा और आपको पढ़ना भी आना शुरू हो जाएगा। जब आपको ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम छोटे छोटे से जुमले बनाना शुरू करेंगे, छोटी छोटी सी अच्छी सी राइटिंग करेंगे ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों बहुत अच्छे से और आना शुरू हो जाए। तो जनाब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोई भी हुरूफ आप देखें तो आप उसको तोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में उसको जोड़ने की भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपने जाने से पहले बिल्कुल नहीं भूलना है अपने इस काम को कंटिन्यू रखना है, करते जाना है और नए लफ्ज ढूंढने में आगे की और क्लासेस में कुछ नए अल्फाज भी बताऊंगी आपको जिसमें आप मजीद हुरूफ तोड़ेंगे, लेकिन आपने खुद से भी नए अल्फाज ढूंढने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ ही आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दी महमूदियांस अकेडमी को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको फॉरवर्ड करते जाना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।